सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ध्यान क्या है, कैसे करें। अगर आप ध्यान को नहीं समझते तो सारा जीवन ध्यान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ध्यान के बारे में समझ में आएगा। ध्यान करने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप सारे जीवन ध्यान के नाम में कुछ भी करिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। पहले हम ध्यान को समझेंगे, ध्यान क्या है और जीवन क्या है, सत्य क्या है। देखो, हमारा भीतर जो हम सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, हम उसको लेकर ही हमेशा माइंड में चलते रहता है। वो हमसे कुछ ना कुछ करवाता है और हम दुख सुख का जाल में फंस जाते हैं। ध्यान का अर्थ है हम उस दुख सुख से निकलना है। जिस कारण से हमें दुख मिलता है, जिस कारण से हम सुख मिलता है, उससे निकलना है। उससे निकलने के बाद हमको आनंद की प्राप्त होता है। ना आनंद में दुख होता है, ना सुख होता है। आप परमानंद में डूबा रहते हैं। उसको परम आत्मा का स्थिति कहते हैं। आपको कुछ बनना नहीं है, आप जो हो उसे निकलना है। परमात्मा बोले तो कुछ नहीं है, वो परमात्मा है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। वो कुछ नहीं है और सबका आधार वही है, और आपको वही होना है। आपको और बाकी कुछ नहीं बनना है। अगर कुछ बनना है तो आप फिर कभी ध्यान की उस शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। पहले हम समझेंगे ध्यान की अर्थ क्या है, ध्यान से हमें क्या लाभ मिलेगा। हम बताइए, ध्यान से आपको आनंद मिलेगा, दुख सुख से पार हो जाओगे और बुद्ध जैसा बन जाओगे। आत्मज्ञान उसको ही कहते हैं। तो बुद्ध इस संसार में सब इंसान बन सकते हैं, सबका अधिकार है। बस इंसान ही बन सकता है बुद्ध, और कोई नहीं बन सकता है। तो ध्यान के नाम पर आज बहुत हर जगह चर्चा चल रहा है, लेकिन वास्तव में ध्यान कोई नहीं बताता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं अपने तरफ खींचने के लिए, गुरु बनने के लिए, साधक को अपने पास रखने के लिए। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर करते हैं कि आप कैसे बुद्ध बन सकते हो। अगर आप ये कर लोगे तो आप कन्फर्म बुद्ध बन सकते हो। अगर नहीं करोगे तो कभी बुद्ध नहीं बन सकते हो, क्योंकि हर इंसान की गरिमा है बुद्ध बनने की, कृष्ण बनने की, कबीर बनने की। तो कैसे करें, देखिए। ध्यान का अर्थ है मैं कौन हूँ, मैं जो भी हूँ उसको जानना है। जैसे आप ध्यान में बैठ जाते हो, ध्यान में बैठने से कोई भी ध्यान को समझ नहीं सकते हो। पहले ज्ञान से सुनो, उसके बाद ध्यान करो। आज देख रहे हो दुनिया में आप बहुत लोग दौड़ रहे हैं बेहोशी की तरफ। बेहोशी में कुछ भी कर रहे हो, बेहोशी में खाते हो, बेहोशी में घूमते हो, बेहोशी में ऑफिस में कुछ काम करते हो, बेहोशी में। इसके कारण गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हिंसा आता है, बेईमानी आता है। और ये सब आसानी से नहीं छूटेगा, क्योंकि आपके दिमाग में भरा हुआ है और आपको हैंग कर लेता है और कुछ ना कुछ करवाता है। तो जो ध्यान का है, ध्यान का मतलब होता है साक्षी। ये मतलब साक्षी तो हर जगह सुन रहे हो, लेकिन साक्षी में कैसे रहना है। ध्यान का अर्थ होता है हमारा भीतर जो हर समय कुछ ना कुछ चलते रहता है, आपको पता नहीं रहता है। संसार में बहुत सारे करोड़ों करोड़ों इंसान में का अंदर कुछ ना कुछ हर समय चलते रहता है और उसको जानता नहीं जानता है। इसी के लिए वो दुख सुख के कारण बनता है। जिस दिन वो जान लेगा मेरा भीतर क्या चल रहा है। आप तो आपके इंद्रिय के माध्यम से देख रहे हो कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर चल रहा है ठीक है, आपके भीतर भी क्या चल रहा है उसको भी जानना जरूरी है। उसको ध्यान कहते हैं। अगर आप अपने भीतर कुछ हो रहा है उसको नहीं जान पा रहे तो आप दुख सुख के कारण बन जाते हैं। आप दुख मिलता ही मिलता है, सुख मिलता ही मिलता है।
और उसको ही मुक्ति कहते हैं। जो अपने भीतर सब कुछ जान जाता है, वो दुख सुख से जैसे ही निकलता है उसको मुक्ति कहते हैं। तो हमारे भीतर जो विचार, जो मन, बुद्धि, ये सब चल रहा है शरीर के अंदर, हम जान नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें प्रकृति ने कुछ ना कुछ करवाता है। तो इसलिए हम आँख बंद करके जब ध्यान में बैठ जाते हैं तो कुछ समय बैठते हैं, बाद में बैठ नहीं पाते हैं, फिर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो परेशान करता है, उठा देता है वो। तो पहले इसको समझिए, इसको 26 घंटा करिए। इसमें जो बता रहा हूँ 26 घंटा करिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो भी चल रहा है आपको समझ में आएगा। तो आपको वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जब जान पाओगे अंदर क्या चल रहा है तब तो आप मुक्त हो सकते हो ना। आप जान नहीं पाते, क्रोध आता है आपको पता नहीं चलता है, क्रोध आ जाता है। क्रोध आने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि क्रोध आ रहा है। तो आप देखते हो रास्ता में कहीं भी लोग चलते हैं, लेकिन उनको चलने की कोई पता नहीं रहता है, वो चलते रहते हैं। लोग बोलते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है मैं क्या बोल रहा है। सामने से कोई कुछ बोल दिया, वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, लड़ जाते हैं। इसका कारण क्या है? उनको पता नहीं है अपने भीतर क्या चल रहा है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा मेरे भीतर क्या चल रहा है, सेकंड सेकंड, पल पल में अगर आप ध्यान में रहोगे अपने भीतर, तो आपको समझ में आएगा, आप मुक्त हो सकते हो। नहीं तो आप कभी नहीं मुक्त हो सकते हो, कभी ध्यान नहीं घट सकता आपको। तो आप सबसे पहले रोज़ के जीवन में, हर रोज़ के जीवन में 24 घंटा आपको ये करना पड़ेगा। जब आप खाना खाते हो तो फिर सिर्फ खाना खाओ, बस खाना मुंह में ले रहे हो, चुबा रहे हो, खा रहे हो, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। बस होशपूर्वक जागृत होकर साक्षी भाव से खाओ, शरीर खाना खा रहा है। चल रहे हो, सिर्फ चलना होना चाहिए, बस साक्षी देखो शरीर चल रहा है। शरीर और आप अलग होकर देखिए कि शरीर चल रहा है, मैं देखने वाला हूँ। किससे बात कर रहे हो आप? बात करते समय अपने बात को ध्यान रख के करिए, होशपूर्वक बात करिए, तब आप क्या बात कर रहे हो उसको जान सकते हो। आप जब ध्यान में बैठते हो, आपके भीतर क्या चल रहा है, विचार अच्छा बुरा, उसको साक्षी होकर देखिए। तब आपका धीरे धीरे साधना प्रैक्टिस होने से आप आपके भीतर की हर विचार को देख सकते हो, क्योंकि आप विचार को देख नहीं सकते और विचार आपसे कुछ भी करवा देता है। इसलिए ध्यान में जो बैठते हैं आँख बंद करके, इसकी अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, इसीलिए कि हमारे भीतर जो विचार चलता है हम उसको जान सके। जब हमारे भीतर जो विचार चलता है हम अगर जान सके तो वो रुक जाता है। हमारे भीतर जो विचार चलता है वो रुक जाता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ये अभ्यास करोगे, बिना अभ्यास का नहीं होगा, आपको ये 100% गारंटी देता हूँ आपको। कितना भी ज्ञान ले लो, ज्ञान से आपका अज्ञान टूटता है, ये 100% सच है। आपका मान्यता टूटता है, ज्ञान सुनने से आपका मान्यता टूटता है। आपका जो मान लिया हर चीज़ को वो टूटता है, ज्ञान से अज्ञान टूट जाता है। अज्ञान टूटने के बाद ध्यान आपको घटेगा। जब तक आप अज्ञान में है तब तक आप ध्यान नहीं होगा। तो आपके भीतर जो भी चल रहा है उसको बैठ के देखिए। ये अभ्यास धीरे धीरे बैठने से ही होगा। बैठ के अभ्यास करिए, कुछ दिन अपने भीतर क्या चल रहा है उसको देखिए, और कुछ इच्छा मत करिए मुझे परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, ये सब मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये बाहर से आपके अंदर डाला हुआ है। परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको खाली होना है, आपको स्वयं जानना है स्वयं को, आप कौन हो। जब तक आप कौन हो नहीं जानते हो तब तक आप अज्ञान में हो। तो हम कहते हैं वो करिए, जीवन में अप्लाई करिए। जो हम बैठते हैं आँख बंद करके बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाओगे, उसके बाद उठ जाते हो, फिर जीवन भर फिर बेहोशी में काम करते हो। ऐसा नहीं होता है। आप जब एकांत में बैठते हो तो आँख बंद करके बैठिए और देखिए अपने भीतर क्या चल रहा है, अपने शरीर में क्या हरकत चल रहा है। जब आप देखते हो तो आप उससे अलग हो जाते हो, आप बस देखने वाले रहते हो। कोई गलत विचार आ रहा है, कोई अच्छा विचार आ रहा है, बस देखते रहो। जिसे देखने की अभ्यास होगा
तो आप कर्ता नहीं बनोगे, आप साक्षी बनोगे। ऐसे ही आप दिनचर्या में भी काम करते समय साक्षी बन के काम करो, देखिए काम कैसे हो रहा है। तो जैसे आप साक्षी होगे उस चीज़ काम करते समय, तो दूसरा विचार नहीं आएगा, आपको तंग नहीं करेगा, तो आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हो। इसे जब आप खाना खाते हो, खाना जब खाते हो, खाना को सिर्फ खाओ, खाना का आनंद लो खा के। उस समय कुछ मत सोचो, क्योंकि खाना खाते समय अगर आप कुछ विचार आ रहा है, उस विचार में आप जा रहे हो, खाना नहीं खा, बस खाते जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं आप खाना खा रहे हो, उसका मतलब आप बेहोशी हो। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, चलते समय सिर्फ चालो, बोलते समय आपने बोलते समय पूरा साक्षी होके बोलिए। मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हो तो सिर्फ पूजा पाठ करो मंदिर में, उस वक्त कुछ विचार में नहीं आना चाहिए। आ रहा है उसको देखिए, जैसे ही देखोगे वो विचार चला जाएगा। लेकिन आप ना मंदिर में तो पूजा पाठ करते, लेकिन अपना विचार चलते रहते हैं। तो दिनचर्या में ये अभ्यास करिए, जो भी कर्म कर रहे हो उसको साक्षी होकर देख के करिए, होशपूर्वक करिए। तब धीरे धीरे आपको आपका साक्षी बढ़ेगा अंदर, आप उस परम स्थिति में पहुंच सकते हो। धीरे धीरे ये अभ्यास करना पड़ेगा आपको। आप 2 मिनट 4 मिनट कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं, कितना भी ज्ञान सुन लो कुछ होने वाला नहीं। ये जीवन में धारण करना पड़ेगा आपको कि मुझे आज से होशपूर्वक जीना है, होशपूर्वक बोलना है। जैसे आप होशपूर्वक जियोगे, बोलोगे, सब कुछ करोगे, तो अपने भीतर भी क्या चल रहा है उसको जान पाओगे। देखो, माइंड का काम है, आँख से जो देखा है, मुंह से जो, कान से जो सुना है, मुंह से जो बोला है, उसको ही वो जानता है। और जब आप शांत होकर बैठो फिर वो विचार चलते रहता है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, होशपूर्वक सब काम करिए, साक्षी भाव से सब काम करिए। देखो, ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, हजारों साधु संत बोल चुके हैं। और मुझे जो ये मार्ग पर चलकर मुझे जो आनंद मिला है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप दिनचर्या में ये काम नहीं करोगे, होशपूर्वक नहीं जियोगे, साक्षी भाव से नहीं जियोगे। अब बोलोगे साक्षी क्या होता है, होश क्या होता है, मुझे पता नहीं। तो आपको बोला ना, साक्षी और होश क्या होता है। साक्षी का मतलब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, खाना पे ही ध्यान दो। कुछ बोल रहे हो तो बोलने पे ही ध्यान दो, पूजा कर रहे हो तो पूजा ही करो, और कुछ नहीं, पूरा पूरा होशपूर्वक करो जो भी कर रहे हो। तब धीरे 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 जो भी है ना आपके भीतर विचार आ रहा है उसको जान सकते हो, बाहर क्या हो रहा है जान सकते हो। जब जानोगे तब वहाँ से छूटोगे। जब तक आप नहीं जानते हो उस चीज़ को क्या हो रहा है अंदर बाहर, तब तक आप उससे नहीं छूटोगे। और आप पूरा जिस दिन जान लोगे, साक्षी होगे, उस दिन आपको समाधि घटेगा, खालीपन। समाधि का अर्थ खाली, कुछ नहीं, बस मेरा होना है, उसको समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि, उसके उधर कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा, शून्य है। वो स्थिति परमात्मा की स्थिति है, वहाँ जाकर कुछ नहीं बचता है, उस दिन आप मुक्त हो जाते हो। तो उस आखिर बिंदु तक जाने के लिए आपको ये जीवन में करना पड़ेगा। ये कोई आधा घंटा 1 घंटा 20 मिनट ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान करो बैठ के। ध्यान का अर्थ होता है अपने भीतर क्या चल रहा है उसको देखिए, सिर्फ देखिए। आप देखने वाले हो, करता नहीं हो। फिर देखिए, ये देखने की अगर अभ्यास हो जाएगी आपको, आपका जीवन में सुख और आनंद आपके कदम में। आपको संसार में कुछ, कोई अहंकार क्रोध कुछ नहीं कर सकता, आपको बिगाड़ नहीं सकता है। बस आप देखने वाले हो, सिर्फ देखने वाले हो, साक्षी हो, स्थिर हो। जैसे जैसे ये अभ्यास करोगे आपको घटित हो जाएगा हर जीवन। एक समय आएगा ये घटित हो जाएगा, आप स्वयं साक्षी ही रहते हो। जैसे ही साक्षी में होगे, धीरे 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 आप समाधि, निर्विकल्प समाधि आपको घट जाएगा। ये तो करिए। और ध्यान में बहुत लोग बोलते हैं डर लगता है, बहुत सारे अनुभव होता है शरीर में,
अनुभव को देखिए, सिर्फ अनुभव तो आएंगे और जाएंगे, लाखों करोड़ों अनुभव आएंगे। आप अनुभव को जान पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो ध्यान में बैठते हैं, अपने भीतर क्या चल रहा है वो अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो विचार में खोया रहते हैं, सपने में खोया रहते हैं। तो ये परमात्मा से धन्यवाद दो कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, डर लग रहा है, कोई वाइब्रेशन हो रहा है, शरीर में कुछ हरकत हो रहा है, तो आपको जान पा रहे हो तो धन्यवाद दो, क्योंकि आप जान पा रहे हो, कम से कम तो जान पा रहे हो। आप साक्षी होके हर चीज़ को देखिए, हर जीवन में, हर पूरा जीवन में वो करिए साक्षी होके, तब आपको समाधि और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो ये थोड़ा बहुत आध्यात्मिक सुन लिए हैं, 2 मिनट बैठ लेते हैं और बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं घटता है। नहीं, ध्यान के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन भर जो अंदर कूड़ा कुचड़ा डाल दिया है लोगों ने, मान्यता ने, उस मान्यता को तोड़ना कैसा है? जब आप साक्षी होकर देखोगे। अगर आप विचारों के माध्यम से कुछ भी कर रहे हो तो ये मान्यता है और विचार है, सब विचार है, यहाँ सब विचार है, सोच है और कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हैं आज तक अपने सोच के अनुसार कर रहे हैं, विचार के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर डाला हुआ है ये। जिस दिन पूरा खाली हो जाओगे उस दिन ध्यान समाधि सब घट जाएगा। तो ये दिनचर्या में ये अभ्यास करिए, आपको 100% आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। आपका कुंडलिनी शक्ति हर चीज़ जागृत हो जाएगा। जिस दिन आप होशपूर्व सब काम करोगे, होशपूर्व चालोगे, घूमोगे, उस दिन आपका कुंडलिनी भी जागृत करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जागृत हो जाएगा। क्योंकि आपका ऊर्जा बाकी और नहीं खर्चा होता है, अपने अंदर ही बैलेंस बनता है, तब आपका कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से आपका साक्षी भाव और स्पीड हो जाता है। तो ये करिए जीवन में, और हम जैसे उस आखिरी बिंदु तक पहुँचे, आप लोग कैसे पहुँचे, आप लोग कैसे बुद्ध बने, आप लोग कैसे ज्ञान बनी, हमारा यही उम्मीद है और कुछ नहीं है। सबको प्रणाम।